सॉरी, पिछले वाले वीडियो में कट गया था वो। तो हम बात कर रहे थे संवेदी स्मृति या सेंसरी मेमोरी की, जो मैंने आपको बताया कि पहले भी आपको बताया कि ये सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है। हमारे जितने भी संवेदी अंग हैं और उस स्पेसिफिक जो काम इस मेमोरी में हुआ है वो बेसिकली आपकी आँखों और कानों से संबंधित जो है, यानी सुनने और दिखाई देने से संबंधित जो मेमोरी है, उस पर अधिक हुआ है। और ये दर्शाता है कि जब भी आप किसी चीज़ को देखते या सुनते हैं, तो कुछ समय तक उसकी स्मृति आपके, यानी कुछ समय तक उसकी इमेज आपकी आँखों में बनी रहेगी, या उसकी जो आवाज़ आपने सुनी है उसका इको आपके कानों में रहता है। और इसका कारण ये होता है कि जब आपके न्यूरॉन्स किसी स्टिमुलेशन से एक्साइटेड होते हैं, यानी कि आपके आँखों से या कानों से संबंधित जो न्यूरॉन्स हैं, आपकी जो तंत्र हैं उससे जुड़े हुए, वो जब आप किसी उद्दीपक को देखते या सुनते हैं तो वो एक्साइटेड होता है। और ये एक्साइटमेंट न्यूरॉन्स में कुछ सेकंड तक, कुछ मिली सेकंड्स तक बना रहता है। अर्थात वो चीज़ आपके सामने से हट भी जाए तो भी आपकी आंखों में उस चीज़ की इमेज कुछ समय तक बनी रहती है, क्योंकि आपके न्यूरॉन तुरंत ही एक्साइटेड और तुरंत ही डाउन नहीं हो जाते। एक बार अगर न्यूरॉन एक्साइटेड हो गया तो वो कुछ समय तक एक्साइटेड रहता है, कुछ मिली सेकंड तक। तो तब तक वो इमेज आपके आंखों में या वो ध्वनि आपके कानों में इको होती है। तो इस वजह से ये जो स्मृति है वो आपकी रहती है। और हमने जैसे पहले भी बताया कि हार्डली ये 1 से 2 सेकंड की होती है, लेकिन कई बार प्रतिध्वनिक स्मृति को लेकर ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें बताया गया है कि ये 10 सेकंड तक भी हो सकती है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो संवेदी स्मृति जो है वो अ, अगर हम टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका ड्यूरेशन सबसे कम है, सिर्फ हार्डली 1 to 2 सेकंड, और कभी किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थिति में 10 सेकंड तक भी हो सकती है, परंतु 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका टाइम पीरियड है। जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी का 25 से 30 सेकंड का टाइम है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ लॉन्ग तक रह सकती है। तो इस हिसाब से सेंसरी मेमोरी जो है वो सबसे कम टाइम पीरियड के लिए होती है। परंतु यदि हम संचयी क्षमता की बात करें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की संचय क्षमता सबसे कम होती है, उसके बाद संवेदी मेमोरी की होती है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी की। यानी स्टोरेज कैपेसिटी अगर हम देखें तो स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम शॉर्ट टर्म की होती है, उसके बाद सेंसरी मेमोरी की होती है, और लॉन्ग टर्म की सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये कुछ डिफरेंस है जो आप देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंसरी मेमोरी में कभी भी एनकोडिंग नहीं होती, एज इट इज़ आपको सूचनाएं इसमें दिखाई देती है या इसमें समझ आती है। इसमें कहीं भी किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग नहीं होती, मौलिक रूप में आपको सूचनाएं इसमें सेंसरी मेमोरी में रहती है, और किसी तरीके की कोडिंग नहीं होती। बाकी दोनों जो मेमोरीज हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उन दोनों में एनकोडिंग होती है। तो इस तरीके से ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें हम किसी भी तरीके की विकृति नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई कोडिंग होती ही नहीं है। तो ये एज इट इज़ जो आपको दिखाई या सुनाई देता है वैसी होती है। अब हम इसके अगर एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो देखिए, सर्वप्रथम जो ये सेंसरी मेमोरी है इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया था, जो कि नाइजर ने दिया था। प्रतिध्वनिक स्मृति और प्रतिमा संबंधी स्मृति, यानी आइकॉनिक प्रतिमा संबंधी आंखों से संबंधित, और इकोइक यानी कि प्रतिध्वनि कानों से संबंधित। इस पे नाइजर ने ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा 3 लाइन में कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। एक एक लाइन में 4 अल्फ़ाबेट्स, ZKTN, ये पहली लाइन है, इसमें 4 अल्फ़ाबेट। सेकेंड लाइन HBSI, और थर्ड लाइन EMAQ। तो इस तरीके के कुछ उन्होंने 3 रो में 4-4 अल्फ़ाबेट लिए, और सब्जेक्ट को इनको एक साथ बहुत ही कम समय के लिए, यानी कि सेकंड के भी 0.5 सेकंड के लिए, या हम इसे कह सकते हैं 50 मिली सेकंड के लिए मात्र सब्जेक्ट को ये अक्षर दिखाए गए। अब 50 मिली सेकंड आप सोच लीजिए कितना कम टाइम है। सेकंड का भी 100वां हिस्सा होता है मिली सेकंड का। तो 50 मिली सेकंड के लिए मात्र ये स्क्रीन पे दिखाए गए। एक टेजिस्ट्रोस्कोप करके स्क्रीन होती है, जिसमें कि आजकल तो कंप्यूटर्स पे भी ये एक्सपेरिमेंट होता है। अदरवाइज टेजिस्ट्रोस्कोप होता है जिसमें एक विंडो सी होती है, उसके पीछे कार्ड लगा हुआ होता है।
तो विंडो को हटाई जाती है, ये अक्षर सब्जेक्ट को दिखाई देते हैं और सिर्फ 50 मिलीसेकंड में ही वो विंडो वापस क्लोज कर दी जाती है। तो वो सिर्फ 50 मिलीसेकंड के लिए ही अपनी आँखों में उनको देखता है आँखों के द्वारा, और उसके बाद उसे बताना होता है कि उसने कौन-कौन से अक्षर देखे। अब ये जो उससे पूछा जाएगा, ये 2 तरीके से उन्होंने किया, एक पूर्ण रिपोर्ट और एक आंशिक रिपोर्ट। पूर्ण रिपोर्ट का मतलब था कि इसमें जितने भी अक्षर जहाँ भी हैं, उन सभी के बारे में सब्जेक्ट को बताना था। तो उन्होंने देखा कि जब पूर्ण रिपोर्ट का हम पूछते हैं, तो सब्जेक्ट हार्डली 3, 4 या 5 अक्षर तक ही बता पाता है। परंतु उन्होंने ये देखा कि ये 3, 4, 5 अक्षर किसी भी लाइन के वो बता देता है। दैट मीन्स उसका ध्यान तो सभी लाइनों पे गया है और सभी लाइनों के अक्षर शायद उसको याद भी हैं। लेकिन क्योंकि टाइम क्या होता है कि 4-5 अक्षर बताने में 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम निकल जाता है, और हमारी जो सेंसरी मेमोरी है वो सिर्फ हार्डली 1 से 2 सेकंड की है। तो इतने में वो भूल जाता है बताते-बताते ही। तो इसका उपाय उन्होंने ये किया कि उन्होंने 3 तरीके की ध्वनि की पिच ली, हाई पिच, लो पिच एंड मीडियम पिच। यानी कि ये 50 मिलीसेकंड के लिए जैसे ही अक्षर दिखाते, उसके जस्ट बाद एक ध्वनि बजती थी। यदि वो हाई पिच की है तो व्यक्ति को फर्स्ट लाइन के अक्षर बताने हैं, मीडियम पिच की है तो मीडियम लाइन के अक्षर बताने हैं, और लो पिच की है तो लोअर लाइन के अक्षर बताने होते थे। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि सब्जेक्ट सारे 12 के 12 अक्षर बताने में सक्षम है। अर्थात उसकी जो कैपेसिटी है, जो हमने बताया संवेदी स्मृति की, वो 4-5 नहीं बल्कि देखिए इसमें 12 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो वो 12 के 12 अक्षर उसको याद हैं और वो बता पाता है। बस रीज़न ये है कि अगर तुरंत आपने ध्वनि बजा दी तो उसको समझ आ जाता है मुझे कौन से वाले अक्षर बताने हैं। इसका तात्पर्य ये क्लियर निकल कर आता है कि सब्जेक्ट को 12 के 12 अक्षर याद होते हैं और वो टाइम बीइंग के साथ उनको भूल जाता है, न कि मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कम होने के कारण। तो इस तरीके से नाइजर ने ये प्रयोग करके क्लियर बताया कि जो आपकी प्रतिमा संबंधी जो स्मृति है, संवेदी स्मृति है, उसमें व्यक्ति को 12-12 अक्षर तक भी याद रहते हैं, और ये संपूर्ण विधि में ये क्योंकि टाइम की दिक्कत आ जाती है इसलिए वो बता नहीं पाता। इसके बाद उन्होंने प्रतिध्वनिक स्मृति पर भी कार्य किया, और इसी तरीके से प्रतिध्वनिक स्मृति में उन्होंने 2 ध्वनियाँ रखी, एक जो अलग-अलग टाइप की 2 ध्वनि थी। जैसे ही ध्वनि सिर्फ उसको 20 मिलीसेकंड के लिए सब्जेक्ट को सुनाई जाती थी, और उसके पीछे के पीछे एक जो आच्छादन ध्वनि है, यानी कि जो उस ध्वनि के ऊपर ढक दे उसको, ऐसी आच्छादन ध्वनि बजा दी जाती थी जो कि मास्क की तरह से आवाज़ को ढक लेती थी। और अलग-अलग टाइम पीरियड पे सब्जेक्ट से पूछा जाता था कि उसको कौन-सी ध्वनि सुनाई दी, फर्स्ट या सेकंड, जो उसको स्टार्टिंग में 2 ध्वनियाँ बताई गई थी। तो देखा गया कि 20 मिलीसेकंड से 250 मिलीसेकंड तक की जो अवधि है आच्छादन की, उसमें प्रयोज्य जैसे-जैसे आच्छादन का टाइम पीरियड बढ़ता है, यानी कि अगर 20 मिलीसेकंड से ही शुरू हो गया आच्छादन, तो उसको कम ध्यान रहेगा। लेकिन यदि आच्छादन का टाइम डिले हुआ 250 मिलीसेकंड तक, तो धीरे-धीरे उसकी जो प्रतिध्वनिक स्मृति है, वो बढ़ती चली जाती है। यानी कि एक ध्वनि सुनाई और उसके पीछे आच्छादन ध्वनि देने में यदि टाइम आपने लगाया ज़्यादा, तो उसको उसकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और अगर आपने तुरंत 20 मिलीसेकंड में ही लगा दी,